यीशु मसीह कौन है? क्या किसी मशहूर व्यक्ति का नाम जानने का मतलब यह है कि आप उसे अच्छी तरह जानते हैं? समझाइए। खा। कुछ लोग यीशु के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि आपको उनकी जिंदगी की एक एक बात नहीं पता और न ही आप यह जानते हैं कि वे किस तरह के इंसान हैं। यीशु मसीह भी एक मशहूर आदमी है। वह करीब 2000 साल पहले जिया था। फिर भी आपने उसके बारे में सुना होगा, मगर ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वह कैसा इंसान था। कुछ कहते हैं कि वह एक अच्छा आदमी था, तो कुछ कहते हैं कि वह एक भविष्यवक्ता था। कुछ ऐसे भी हैं जो उसे ईश्वर मानते हैं। आपको क्या लगता है, यीशु कौन था? यूहन्ना 17:3। अगर आप यहोवा और यीशु के बारे में सच्चाई जानेंगे तो आप नई दुनिया में हमेशा के लिए जी पाएंगे। यूहन्ना 14:6। यही नहीं, यीशु के बारे में जानने से आज भी आपको फायदा होगा, क्योंकि उसने एक बढ़िया मिसाल रखी है कि हमें जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। यूहन्ना 13:34-35। अध्याय 1 में हमने परमेश्वर के बारे में सच्चाई जानी थी। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि बाइबल यीशु के बारे में क्या सिखाती है। हमें मसीहा मिल गया है। मसीहा, इस उपाधि का क्या मतलब है? बाइबल बताती है कि यीशु के पैदा होने से सालों साल पहले यहोवा ने वादा किया था कि वह एक मसीहा को भेजेगा। मसीहा एक उपाधि है जिसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर चुनेगा और एक खास पदवी देगा। मसीहा यानी यीशु भविष्य में परमेश्वर के सभी वादे पूरे करेगा, मगर वह आज भी आपकी मदद कर सकता है। लेकिन यीशु के जन्म से पहले कई लोग सोचते थे कि मसीहा कौन होगा। मसीहा कौन होगा? क्या यीशु के चेले मानते थे कि वह मसीहा है? यीशु के चेलों को कोई शक नहीं था कि यीशु ही वादा किया गया मसीहा है। यूहन्ना 1:41। उदाहरण के लिए, चेले शमौन पतरस ने यीशु से कहा, तू मसीहा है। मत्ती 16:16। हम कैसे मान सकते हैं कि यीशु ही मसीहा है? मसीहा को पहचानने में यहोवा ने सच्चे मन वालों की मदद कैसे की? यीशु के जन्म से बहुत पहले परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने कई बातें लिखी ताकि उनकी मदद से लोग मसीहा को पहचान सकें। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। आपसे कहा जाता है कि आप बस अड्डे पर किसी व्यक्ति को लेने जाएं, मगर मुश्किल यह है कि आपने उसे पहले कभी नहीं देखा, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? अगर आपको उसके बारे में कुछ बताया जाए, जैसे वह दिखने में कैसा है, तो आपका काम आसान हो जाए। उसी तरह यहोवा ने अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए मसीहा के बारे में कुछ बातें बताई थीं, जैसे वह क्या क्या काम करेगा और उसके साथ क्या होगा। जब ये भविष्यवाणियां पूरी हुई, तो जो लोग सच्चे मन से मसीहा का इंतजार कर रहे थे, वे पहचान गए कि यीशु ही मसीहा है। ऐसी 2 भविष्यवाणियां बताइए जो साबित करती हैं कि यीशु ही मसीहा है। आइए हम इन भविष्यवाणियों में से 2 पर ध्यान दें। पहली भविष्यवाणी मीका की है। यीशु के जन्म से 700 साल पहले उसने भविष्यवाणी की थी कि मसीहा एक छोटे से नगर बेतलेहेम में पैदा होगा। मीका 5:9। और यीशु वहीं पैदा हुआ। मत्ती 2:1, 3 और 9। दूसरी भविष्यवाणी दानिएल की है। उसने बताया था कि मसीहा ईस्वी सन 29 में आएगा। ऐसा ही हुआ। ये उन ढेरों भविष्यवाणियों में से सिर्फ 2 हैं जो साबित करती हैं कि यीशु ही वादा किया गया मसीहा है। 70 हफ्तों की भविष्यवाणी। देखिए, यीशु के बपतिस्मे पर परमेश्वर की पवित्र शक्ति कबूतर के रूप में उस पर उतरी। यह दिखाता है कि यीशु ही मसीहा है। अपने बपतिस्मे पर यीशु मसीहा बना 9। यीशु के बपतिस्मे पर ऐसा क्या हुआ जो साबित करता है कि वही मसीहा है? खुद यहोवा ने भी साफ साफ बताया था कि यीशु ही मसीहा है। उसने यूहन्ना नाम के आदमी को एक निशानी दी ताकि वह मसीहा को पहचान सके। यूहन्ना लोगों को पानी में डुबकी लगवाकर बपतिस्मा देता था। ईस्वी सन 29 में जब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी पर आया, तो यूहन्ना ने वह निशानी देखी। बाइबल बताती है कि उस वक्त क्या हुआ। बपतिस्मा लेने के बाद यीशु फौरन पानी में से ऊपर आया। तब आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की पवित्र शक्ति को एक कबूतर के रूप में उस पर उतरते देखा। तभी स्वर्ग से आवाज आई, यह मेरा प्यारा बेटा है, मैंने इसे मंजूर किया है।
मत्ती 3 ते खुल